राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 20। वक्ता और सहयोगी तकनीकें। कम समय में ज्यादा बात कहने के लिए और अपने संदेश को बेहतर रूप में पेश करने के लिए हमें विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना पड़ता है। आप प्रोफेशनल हो या छात्र, मैनेजर हो या डीलर, आपको इन तकनीकों की जानकारी होना अनिवार्य है। सहयोगी तकनीकों का उपयोग कब और क्यों कब करें, आइए जानें। कुछ बिंदुओं में जब आप ऐसी बात बतलाना चाहते हैं तो वह शब्दों द्वारा संभव न हो। जब आप कोई स्थान, दृश्य, उत्पाद या घटना वास्तव में दिखाना चाहते हो, विविधता लाने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी प्रस्तुति बेहतर बनाने के लिए और अपना तनाव कम करने के लिए, अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए। कुछ नुकसान भी है, जैसे ये श्रोताओं को विचलित कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तकनीक का प्रयोग करते हैं तो अनुपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो श्रोता भटक जाते हैं, वक्ता को विचलित कर सकती है। यदि आप अभ्यस्त नहीं है तो आपकी घबराहट श्रोता आसानी से पढ़ सकते हैं। आपकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। अगर आपकी प्रस्तुति अनाकर्षक, भ्रामक या स्पष्ट है तो आपकी विश्वसनीयता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। सहयोगी तकनीकें निर्माण में समय लेती हैं। इनके पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता होती है। इनको बनाने के लिए समय लगता है क्योंकि ये पूरी तरह आपके लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। सहयोगी तकनीकें प्रस्तुति में समय लेती हैं। स्टेज पर इन्हें उपयोग करने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास समय कम है तो तकनीकों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। सामान्य विशिष्ट सहयोगी तकनीकें कुछ बिंदुओं में: स्लाइड, फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पैम्पलेट, मार्कर बोर्ड, वीडियो व ऑडियो टेप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कंप्यूटर प्रेजेंटेशन। इनमें हम कुछ चर्चा करते हैं। स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी। यदि श्रोता ज्यादा हो और कक्ष बड़ा हो तो फोटो या आंकड़ों का श्रोता इसकी मदद से बेहतर देख सकते हैं। इसे देखने के लिए कमरा डार्क, प्रकाशहीन नहीं करना पड़ता। यह तुरंत बनाई या परिवर्तित की जा सकती है। ये कम खर्चीली है। इन्हें सीधे फोटोकॉपी किया जा सकता है। स्लाइड प्रस्तुति: एक स्लाइड समस्त अध्यायों के सामूहिक शीर्षक हेतु, एक स्लाइड प्रत्येक विषय के शीर्षक हेतु, एक स्लाइड प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय हेतु। स्लाइड बनाते हुए स्टोरी बोर्ड तकनीक का उपयोग करें। इससे प्रत्येक स्लाइड अपने आप में विशिष्ट हो और विषय के साथ जुड़ी हो। महत्वपूर्ण नियम: एक प्रेजेंटेशन या विषय की सभी स्लाइड्स को समानता लिए हों। हर स्लाइड पर टाइटल व नंबर होनी चाहिए। संदेश मध्य में होना चाहिए। उपलब्ध जगह का 2/3 हिस्सा संदेश हेतु उपयोग करें। बड़े, मोटे और पढ़ने योग्य अक्षर हों। शब्द भरने की जगह ग्राफ, रेखाचित्र या इमेज का प्रयोग करें। सामान्य पढ़ने योग्य अक्षरों का उपयोग करें। बिग इज ब्यूटीफुल। कोई भी सहयोगी प्रस्तुति बनाने के लिए इस सिद्धांत पर अमल करें। एक स्लाइड एक आइडिया, एक स्लाइड 4-6 लाइन, एक लाइन 4-6 शब्द। के फॉर कीप, आई फॉर इट, एस फॉर शॉर्ट, एस फॉर सिंपल। वीडियो और ऑडियो टेप। वीडियो और ऑडियो टेप श्रोताओं को प्रभावित करने का जबरदस्त माध्यम है क्योंकि एक दृश्य 1000 शब्दों के बराबर होता है। कुछ व्यवधान भी पैदा हो सकता है क्योंकि चालू करना, सही फ्रेम में लाना सावधानी का कार्य है। आप केरल टूरिज्म द्वारा केरल के प्रसार के लिए बनाई गई विज्ञापन फिल्म गॉड्स ऑन कंट्री को ध्यान से देखिए। क्या वीडियो के बिना हम केरल की सुंदरता का वर्णन कर पाते? क्या बैक वाटर, नारियल के पेड़, उफनते नाले, देवताओं के मंदिर, सुंदर समुद्र तट सिर्फ शब्दों से हम क्या दुनिया को समझा पाते? वीडियो प्रस्तुति यदि समझदारी और तैयारी से की जाए तो ये अद्भुत प्रभाव छोड़ती है। ठीक उसी तरह यदि आपको आवाज का प्रभाव छोड़ना है तो ऑडियो टेप अनिवार्य है। आप कहते हैं कि सुबह सुबह कोयल गाती है तो प्यारी लगती है। यदि आप कोयल की कुहू कुहू को ऑडियो पर प्रस्तुत करेंगे तो श्रोता उसकी मिठास को गहराई तक महसूस करेंगे। यदि आपको विशिष्ट बनाना है तो ऑडियो या वीडियो को अपना सहयोगी बनाएं। प्रोजेक्टर स्क्रीन को श्रोताओं से 45 अंश कोण पर रखें। जब आपका नेत्र संपर्क श्रोताओं से न हो तब तक मत भूलिए। हाथ फैलाकर स्क्रीन पर इशारा करने की बजाय पॉइंटर का इस्तेमाल करें।
प्रोजेक्टर के पास न खड़े हों, अनजाने में आप दर्शकों और पर्दे के बीच में बाधा बन सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति, अपनी फ्लॉपी या सीडी उच्च गुणवत्ता की बनाएं। हमेशा एक अतिरिक्त कॉपी बनाकर रखें। पूर्व में ही आयोजकों से जानकारी ले लें कि कौन कौन सा उपकरण इस्तेमाल करेंगे। अपने साथ एक सहायक रखें जिसे यह जानकारी हो कि किसके बाद के साथ आप स्क्रीन पर कौन कौन सी सामग्री चाहेंगे। फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट एक सहज, सस्ता और कारगर हथियार है। सफल वक्ताओं के लिए हम इनसे पहले तैयार करके रख सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत बना सकते हैं और यह वक्ताओं के बीच में अत्यंत लोकप्रिय तकनीक है क्योंकि इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। फ्लिप चार्ट का उपयोग करने के रोचक तरीके, श्रोताओं के बीच कुछ लोगों को पहले से ही तैनात कर दें। वे आपके निर्देशों के अनुसार भाषण के बीच में फ्लिप चार्ट हाथों में लेकर पूरे हॉल में घूमेंगे। यदि रहस्य बनाना हो तो फ्लिप चार्ट अपनी ओर घुमाकर रखें, जब उपयोग करना हो तभी सामने लाएं। आकर्षक चार्ट स्टेज पर कार्यक्रम की शुरुआत से स्थायी रूप से लगा दें। फ्लिप चार्ट बनाते हुए रंग का विशेष ध्यान रखें। नीला, हरा, काला सबसे ज्यादा उभर कर दिखते हैं। पूरे चार्ट को लाल रंग से कभी ना बनाएं। छोटे आकार के शब्दों के लिए चटक रंग लें। बड़े आंकड़ों, चित्र या तथ्यों के लिए हल्के रंग लें। ग्रैंड ब्रैंडी की एक पुस्तक में मैंने हरे भावनाओं का संबंध पढ़ा। चार्ट बनाते हुए उनकी मूल भावना के अनुसार रंग का उपयोग करता हूँ। लाल कठोर, खतरनाक, गर्म, रुक जाओ। गाढ़ा नीला, स्थायी, विश्वास योग्य, शांत। हल्का नीला, जिंदा दिल, सौम्य। हरा, स्वास्थ्य, नवजीवन, प्रकृति। केसरिया, पीला, स्वागत, मंगल, ऊर्जावान। काला, लाभदायक, गंभीर और भारी, अंत। जीतना हो तो श्रोताओं को शामिल कीजिए। यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रस्तुति को याद रखें तो स्वयं में विशिष्टता लानी होगी। कैसे? फायदे ही फायदे हैं। वह श्रोता आपका विशेष प्रशंसक और प्रचारक बनेगा। श्रोता जानना चाहता है कि आखिर मंच पर कैसा महसूस होता है। यह भय उन्हें कार्यक्रम से जोड़े रखता है। श्रोता भी मन ही मन चाहता है कि भीड़ में के लोग उसे पहचाने। कैसे बुलाएं? श्रोता एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल होगा। चार्ट, बैनर या प्रॉप के उपयोग में आपकी मदद हेतु एक प्रतियोगी के रूप में साथ देगा। कोई रोल प्ले या दायित्व हेतु किसी सवाल के जवाब के रूप उदाहरण बनने हेतु उदाहरण आप मन से कहिए। क्या श्रोताओं के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विमान उड़ाया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद की हो तो उसके लिए वीरता का पुरस्कार मिला हो। इसके जवाब में जो व्यक्ति उठेगा वह दर्शकों का प्रतिनिधित्व करेगा। सबकी आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव होंगे और उसकी आंखों में जीत की चमक। इस तरह कार्यक्रम के अनुसार आप अलग अलग सवाल कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए हैं तो आपको सीमित समय दिया गया है, तो श्रोताओं को मंच पर बुलाकर कार्यक्रम का स्वरूप बिगाड़ने का दुस्साहस ना करें। श्रोताओं से तालियां बजाने को कहिए। अपनी बात के समर्थन के विरोध में हाथ उठवाइए। किसी भी के रूप में श्रोता यदि आपके कार्यक्रम और आपके संबोधन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके उबने का तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। यदि आप श्रोता को खुद से नहीं जोड़ पाए तो आप कितने भी बेहतरीन वक्ता क्यों न हो, कुछ देर में असफल हो जाएंगे। कैसे बोलते हैं? अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रोताओं से कहता हूं, अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को पीठ की ओर मोड़िए, अपने हाथों से अपनी पीठ 3 बार थपथपाइए, क्योंकि आप दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जो स्वयं को बदलकर विजेता बनना चाहते हैं और अपने अपने चेहरों पर हास्य के साथ उपलब्धि के भाव भी नजर आने लगते हैं। कुछ कार्यक्रम मंच के अतिरिक्त कुर्सियां रखता हूं। यदि कोई प्रतिभागी उत्साह से अपना कार्य कर रहा है तो बेहतरीन श्रोता होने का परिचय दे रहा है तो उसे हमारी टीम सम्मान देगी। उसे स्पेशल पर्सन ऑफ द मोमेंट बनाया जाता है और कुछ उसे विशेष कुर्सी पर बिठाया जाता है। ऐसा हमने टीवी कार्यक्रमों में भी देखा होगा कि आपकी जो अपनी कुर्सियों में बिठालकर प्रतियोगियों को बिठाल देते हैं और उन्हें एक विशेष ओहदा, विशेष सम्मान देते हैं। इस तरह आप अपना वक्ता की शैली को बदलकर एक प्रतिष्ठित, एक बेहतरीन और एक कुशल व्यक्ति बन सकते हैं और आगे भी मेरे चैनल को देखते रहिए। अभी और भी एपिसोड हैं और आप एक अच्छे कुशल वक्ता बनिए। राधे राधे।